दोस्तों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों में छठ पर्व बहुत ही महान हस्ती रखता है। छठ को हम पर्व भी नहीं, महापर्व भी मानते हैं। ऐसे ही महापर्व छठ की पूजा करने के लिए दिल्ली की डीएम साहब अपने पुस्तौनी गांव भागलपुर आती है, जो कि नौगछिया की रहने वाली थी। जैसे ही रेलवे स्टेशन उतरती है, वो देखती है बहुत ही बड़ा बाजार सजा हुआ है। स्टेशन के सामने कहीं गन्ना बिक रहे हैं, कहीं हल्दी बिक रहा है, तो कहीं अदरक बिक रहा है, कहीं फल बिक रहे हैं, कहीं दिए बिक रहे हैं। उसे देखकर अपना बचपन का याद आने लगता है और बहुत ही खुश होती है। तभी वो देखती है दोस्तों कि दो पुलिस वाले हर दुकानदार से, हर ठेले वाले से, हर फल वाले से कुछ न कुछ पैसे मांग रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक गन्ने वाले के पास भी आते हैं, उससे बोलते हैं कुछ पैसे दो। गन्ना वाला बोलता है, बाबूजी अभी तो हमारा गन्ना बिका भी नहीं है, आपको थोड़े देर में कुछ पैसे दे दूंगा, अभी माफ़ करो साहब। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, 4 गन्ना बढ़िया से छील के इसे कटिंग करके बांध दो। और गन्ना वाला खुश हो जाता है कि चलो बोनी तो हुई। वो 4 गन्ना मोटा मोटा निकालता है, उसको छिलाई करता है, उसके बाद बांध देता है। जैसे ही पुलिस वाले को देता है, पुलिस वाला उसे लेकर जाने लगता है। गन्ना वाला पीछे पीछे दौड़ता है, बोला साहब इसके पैसे तो दे दो, बोनी तो करा दो। अब दोस्तों पुलिस वाला पुलिस आरोप दिखाने लगता है, बोला किस बात के पैसे, अभी तो तूने हमें हफ्ता भी नहीं दिया, यहाँ बेचने का टैक्स भी नहीं दिया, उल्टा हमसे पैसा मांगता है, अभी तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा अगर ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों वो गरीब सकपका के रह जाता है। डीएम अनामिका मैम उसका शक्ल देखकर अब डीएम साहिबा से नहीं रहा जाता है। वो चिल्ला के पुलिस वाले को रोकती है, उसे बोलती है ये क्या बदतमीजी है, आप इस गरीब के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। पुलिस वाला उसे ऊपर से नीचे तक घूरता हुआ बोलता है कि मैडम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा या होशियार बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा एडवांस मत बनो। अनामिका मैम बोलती है इसमें एडवांस बनने का क्या मतलब है, आपने इसे गन्ने लिए इसके पैसे दे दो, गरीब आदमी है, पर्व त्यौहार है, इसी गन्ने के भरोसे अपना परिवार का और अपना पेट पालन कर रहा है, आप इससे ज़बरदस्ती पैसा लेके क्यों जा रहे हो, क्या सरकार तुम्हें पेमेंट नहीं देती। दोस्तों पुलिस वाला चिढ़ जाता है, बोलता मैं इसे लेके जाऊँगा, जो तुझे उखाड़ना उखाड़ लेना। तब डीएम अनामिका मैम अपना मोबाइल निकालती है और उसका वीडियो बनाने लगती है, उसको फोटो लेने लगती है। जैसे ही पुलिस वाला देखता है वो और भी उग्र हो जाता है और दौड़ के आता है, अनामिका मैम का हाथ ऐंठ देता है, उसका मोबाइल छीन लेता है और लेके जाने लगता है। बोलता है इसी थाने में मेरी पोस्टिंग है, स्टेशन के सामने वाले थाने में, आकर दम हो तो मोबाइल लेके चला जाना। अब दोस्तों अनामिका मैम मन ही मन बुदबुदाती है, अब बोलती है कि तू भी अगर 10 मिनट के अंदर मेरा पैर ना पकड़ लिया तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है, बड़ा मजेदार कहानी दोस्तों, एक ईमानदार डीएम साहब की कहानी है और महापर्व छठ की कहानी है। दोस्तों इसकी बिना की वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। भागलपुर में नौगछिया नामक एक गाँव है, वहाँ एक धर्मवीर सिंह नामक आदमी रहा करते थे, जो कि एयरफोर्स में ऑफिसर्स है। उनकी एक बच्ची थी जिनका नाम अनामिका रखा था। अनामिका पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। जो एयरफोर्स ऑफिसर थे धर्मवीर सिंह, उनकी इच्छा थी कि मेरी बिटिया बड़ा होकर एयरफोर्स में पायलट बने। धर्मवीर सिंह की पत्नी का देहांत बहुत वर्ष पहले ही हो चुका था। उनके साथ उनकी माताजी रहा करती थी और माताजी ही अनामिका का लालन पालन किया करती थी। माताजी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की आदमी थी और अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। जब भी वो पूजा पाठ करके उठती थी, अपनी पोती को ढेरों आशीर्वाद देती थी कि बिटिया बड़ी होकर ऑफिसर बनेगी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और अनामिका ग्रेजुएशन कर लेती है। उसके पिता बोलते हैं कि तुम भी एयरफोर्स में फॉर्म अप्लाई करो, तुम्हें पायलट बनना है। लेकिन अनामिका साफ मना कर देती है, बोलती पापा मुझे आर्मी से कोई लगाव नहीं है। बोलती मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, मुझे जिला कलेक्टर बनना है, मेरा बहुत अरमान है कि मैं एक जिला की मालिक बनूँ। दोस्तों ये सुनकर धर्मवीर सिंह बहुत खुश होते हैं और उनकी दादी भी बहुत खुश होती है और दादी उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि मेरी बिटिया जरूर एक दिन जिला कलेक्टर बनेगी। दोस्तों अनामिका सिंह यूपीएससी एग्जाम देती है और वो पास कर जाती है। अब वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। उसका ट्रेनिंग भी 1 साल का कंप्लीट हो जाता है और एसडीएम पद पर वो गाजियाबाद में पोस्टेड हो जाती है। जैसे दोस्तों गाजियाबाद जाती है, अपना पदभार संभालती है, उसके बाद उसे सरकारी क्वार्टर मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, बॉडीगार्ड मिलता है और ड्राइवर भी मिलता है। अब अनामिका बहुत ही खुश थी और वो अपने गाँव आती है और अपनी दादी को अपने साथ ले जाती है। पिता उसके आर्मी में थे, वो अपने पोस्टिंग पे थे, दादी अब अनामिका के साथ रहने लगती है। दोस्तों 2-2.5 साल बीत जाते हैं। अब वो डीएम के लिए अप्रूव हो गई थी और उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाती है और दिल्ली के एक इलाके में उसे बतौर डीएम पोस्टेड कर दिया जाता है। वो अपने साथ साथ अपनी दादी को भी दिल्ली ले गई, वहाँ भी उसे सरकारी क्वार्टर मिल गया था, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ मिल गया था। दोस्तों समय पंख लगा के उड़ता है और दिवाली आ जाती है। दिवाली खूब धूमधाम से मनाई जाती है। उसकी दादी बोलती है अनामिका बेटा
छठ हम लोग के यहाँ बहुत ही महापर्व माना जाता है। छठ मैया से तुम्हारी मन्नत भी मांगी थी कि हमारी बिटिया डीएम बन जाएगी तो हम छठ घाट में शुभ चढ़ाने आएंगे। अब तुम डीएम बन गई हो, वो मन्नत पूरी करनी होगी। अनामिका मैम बोलती है कि दादी इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ छठ मैया का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले जाओ वहाँ पे, फिर मैं 2 दिन पहले आ जाऊँगी। दोस्तों अनामिका मैम अपनी दादी के जाने की व्यवस्था करती है। उसके बाद छठ पर्व के 2 दिन पहले अनामिका मैम भी दिल्ली से चल देती है विक्रमशिला एक्सप्रेस पकड़ के भागलपुर के लिए। दोस्तों सुबह भागलपुर पर विक्रमशिला एक्सप्रेस लगती है। अनामिका मैम खुशी खुशी अपने गाँव को याद करते हुए उतरती है। जैसे ही वो भागलपुर स्टेशन से बाहर निकलती है, दोस्तों वहाँ का मंजर देखकर उसका मन गदगद हो जाता है। वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि बचपन से वो वही माहौल देखता आई थी। दिल्ली में वो माहौल उसे नहीं मिल रहा था। दोस्तों स्टेशन के बाहर बहुत सारे फल वाले फल बेच रहे थे, बहुत सारे गन्ना वाले गन्ना लिए हुए थे, बहुत अदरक वाले अदरक लिए हुए थे, दीप वाले दीपा बेच रहे थे। दोस्तों उसे बहुत ही सुंदर एकदम बचपन का याद ताज़ा हो जाता है। कुछ देर खड़ा होकर वो मंत्र मुग्ध सा वो नज़ारा वो देख रही थी। तभी वो देखती है दोस्तों 2 पुलिस वाले हर बेचने वाले के पास जा रहे हैं, उससे कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ पैसे ले रहे हैं और अपने पैकेट में डाल लेते हैं। दोस्तों ये देखकर उसे बहुत ही अटपटा लगता है। वो थोड़ा और नज़दीक जाती है ताकि गौर से देख सके ये कर क्या रहे हैं। तभी दोस्तों एक गन्ना बेचने वाले के पीछे आकर वो खड़ी हो जाती है। और दोनों पुलिस वाले गन्ना वाले के पास आते हैं। बोला हाँ भाई तू बहुत देर से यहाँ खड़ा है, क्या हुआ, पैसा देगा या नहीं, तुम्हें भगाऊँ यहाँ से। गन्ना वाला हाथ जोड़ता है, बोलता है साहब मेरे आए अभी थोड़ी देर हुआ है, अभी तो मेरी बोनी भी नहीं हुई है, मैं आपको पैसा दे दूंगा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन आपका पैसा नहीं मारूंगा। तभी दोनों सिपाही ठीक है कहता हुआ वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी एक सिपाही कुछ याद आता है, वो पीछे मुड़ता है और गन्ने वाले को बोलता है 4 मोटे मोटे गन्ने अच्छा से उसका छिलका उतार दो और एक रस्सी में बांध के हमें दो। और गन्ना वाला बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो बोनी हुई। ईमानदारी से मोटे मोटे गन्ने निकालता है, उसकी छिलाई करता है, उसे एक रस्सी में बांध देता है और उस पुलिस वाले को पकड़ाते हुए बोलता है साहब ये लो। पुलिस वाला लेता है और चलने लगता है। गन्ना वाला उसके पीछे दौड़ता है, बोला साहब बोनी तो करा दो, कुछ पैसे तो दे जाओ। तभी वो पुलिस वाला पलटता है, बोला तुम्हारा दिमाग तो सही है, हमने तुम्हें यहाँ बैठने दिया, गन्ना बेचने दिया, इतना बहुत है, क्या तो 4 गन्ना मुझे नहीं दे सकता। ये बोलकर दोस्तों उसे पुलिसिया रूप दिखाता है, अकड़ दिखाता है और जाने लगता है। बेचारा गन्ना वाला गरीब आदमी मन महसूस के मायूस होकर चुपचाप अपना गन्ना बेचने लगता है। दोस्तों उसका ये मनोभाव, उसकी स्थिति डीएम साहब से नहीं देखी जाती है। उन्हें बड़ा दुख होता है कि गरीब आदमी को पुलिस वाले कैसे सता रहे हैं। दोस्तों वो आगे बढ़ती है और पुलिस वाले को आवाज़ मारती है, बोलती सर आप इस गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो, इसके आपने गन्ने लिए हैं, पैसा दे दो, बेचारा गरीब आदमी है, पर्व त्यौहार का मौसम है, इसी गन्ना के सारे अपने परिवार पालता है, खुद को पालता है, अपने बच्चे को पालता है, आपने इसके 4 गन्ने लिए हैं, इसके पैसे दे दो। पुलिस वाला ऊपर से नीचे तक अनामिका मैम को देखता है। अब बोलता है ये लड़की ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ। अनामिका मैम बोलती है कि सर मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब का फेस देखो कितना बेचारा उदास हो गया है, अभी तो इसकी बोनी तक नहीं हुई है और आप 4 गन्ना लेके जा रहे हो, इसे कुछ पैसे दे दो। पुलिस वाला करता हुआ बोलता है नहीं देता, बोल क्या करेगी। अनामिका मैम अपना मोबाइल निकालती है और उसको फ़ोटो खींचने लगती है नेम प्लेट के साथ। तभी वो सिपाही आगे बढ़ता है, अनामिका मैम का हाथ मोड़ता है और उसका मोबाइल छीन लेता है, उसे अपने पैकेट में रखता है और इशारा करते हुए बोलता है ये सामने वाले थाने में ही मेरी पोस्टिंग है, ज़्यादा चूचे पड़ की ना इसी लॉकअप में बंद कर दूंगा, अभी तेरा मोबाइल लेकर जा रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मोबाइल लेने आ जाना। यह कहकर दोस्तों गन्ना लेकर और मोबाइल लेकर चला जाता है। अब दोस्तों अनामिका मैम बड़े सख्ते वाली स्थिति में खड़े हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि बिहार पुलिस कभी नहीं सुधरेगी, चाहे पूरे दुनिया का पूरा स्टेट का पुलिस सुधर जाए, लेकिन बिहार की पुलिस ऐसे ही थी ऐसे ही रहेगी। उन्हें बड़ा दुख होता है। दोस्तों गन्ना वाले के पास जाती है, उनसे मोबाइल मांगती है और गूगल में भागलपुर के डीएम साहब का नंबर सर्च करती है। उसके बाद डीएम साहब को कॉल लगा देती है। डीएम साहब कॉल अटेंड करते हैं। अनामिका मैम अपना परिचय देती है कि मैं दिल्ली डीएम बोल रही हूँ और ऐसी बात हो गई है, भागलपुर में स्टेशन में खड़ी हूँ, मेरे साथ ये वारदात हो चुका है। डीएम साहब बोलते हैं कि मैडम आप 5 मिनट वहाँ वेट कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में रेलवे स्टेशन में पहुँच रहा हूँ। अनामिका मैम बोलती है सर रेलवे स्टेशन के सामने वाले जो थाना है आप वहाँ आ जाइए, मैं तब तक वहीं जाके बैठती हूँ। उसके बाद अनामिका मैम उस सिपाही को फॉलो करते हुए उसी थाना में पहुँच जाती है। उसको देखते ही दोनों सिपाही जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बोलते हैं इस लड़की की हिम्मत तो मानना ही पड़ेगा, और जाके वहाँ के दरोगा को सारी बात बताते हैं। दोस्तों दरोगा उसे देखते ही बोलता है क्यों क्या हो गया, अभी मोबाइल लेने आई है। डीएम अनामिका मैम बोलती है यस सर, मेरा मोबाइल दोनों पुलिस वाले ले आए हैं, मोबाइल मुझे दिलवा दीजिए। दरोगा साहब बोलता है आपको पता होना चाहिए किसी ऑन ड्यूटी पुलिस वाले का वीडियो नहीं बनाया जाता, उनका फोटो नहीं खींचा जाता है, आप इसका फोटो क्यों खींच रही थी।
अनामिका मैम सारी कहानी बताती है। इन्होंने गन्ने वाले से गन्ने लिए, पैसे नहीं दिए। अब दरोगा साहब हंसते हुए बोलता है, अरे गन्ने वाला इतना सारा गन्ना बेच रहा था, अगर 2 गन्ना इसने ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है, आप ज़्यादा हीरोइन क्यों बन रही थी। दोस्तों अभी ये दोनों की वार्तालाप हो ही रही थी कि भागलपुर के डीएम साहब पूरे लाव लश्कर के साथ थाने में प्रवेश करते हैं। दोस्तों डीएम साहब को देखकर वो दरोगा साहब के होश फाख्ता हो जाते हैं। आनंद फानंद अपना केप, अपना वर्दी सीधा करता हुआ और दौड़ता हुआ डीएम साहब के पास जाता है और जोरदार सलूट मारता है। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि डीएम साहब आखिर छोटे से थाना में क्या करने आए हैं। जैसे ही डीएम साहब गाड़ी से उतरते हैं वो सीधा अनामिका मैम को बजाते हैं और उसके बाद उनसे हाथ मिलाते हैं और दरोगा की ओर देखते हुए बोलते हैं, ये दिल्ली की डीएम साहिबा है, इनका नाम है डीएम अनामिका। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा का पसीना निकलने लगता है और जो दोनों पुलिस वाले उनका मोबाइल छीन कर लाया था वो तो सीधा ही उनके चरणों में ही लौट जाता है कि मैडम मैंने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ़ कर दो। अनामिका मैम बोलती है, माफ़ करना तो बहुत आसान काम है, मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम लोग जो बदतमीजी की हो भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुमने गरीब आदमी का बददुआ ली है, गरीब का दिल दुखाया है, उसका क्या। तुमने मेरा हाथ में उठा, मैं तो माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुमने गरीब के साथ जो करते हो, तुम सारे दुकानदार से पैसे लेते हो। इस महापर्व छठ के पर्व में लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और तुम इतने पापी हो कि तुम उनसे पैसा सुलते हो, तुम्हारा क्या होगा। दोस्तों दोनों पुलिस वाले उनके पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मैम साहब हमें माफ़ कर दो, कभी घूस नहीं लेंगे। लेकिन अनामिका मैम उन्हें माफ़ नहीं करती। दरोगा साहब भी काफ़ी गिड़गिड़ाता है। अनामिका मैम वहाँ के डीएम साहब को बोलती है, ये पूरा थाना ही भ्रष्ट है, ये पूरा सिस्टम खराब करके चल रहे हैं। ये सिपाही बाजार में जाकर वसूली करते हैं और दरोगा से मिल बांट के पैसा बांटते हैं। पूरा थाना स्टाफ ही चेंज चाहिए। दोस्तों सारा स्टाफ को बुलाया जाता है और सारा स्टाफ को वहाँ सस्पेंड कर दिया जाता है और दोनों सिपाही जो गन्ने वाले से गन्ना लेकर आए थे उन्हें जुर्माना लगाती है कि आप 11,000 रुपया दोनों उस गन्ने वाले को बतौर जुर्माना दोगे। दोनों बेचारे सिपाही 11,000 रुपया गन्ने वाले को देते हैं। उसके बाद डीएम साहब अनामिका मैम को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उनके गाँव नगुसिया उन्हें छोड़ के आते हैं। उनकी दादी उन्हें देखते ही उन्हें गले से लगा लेती है। जब अपनी दादी को ये सारी कहानी बताती है, दादी उसके सिर पे हाथ फेरती है और बोलते हैं, हमें भरोसा था तुम एक नेक काम करोगी, एक ईमानदार डीएम बनोगी। दोस्तों दोनों दादी और पोती मिलकर छठ का पर्व धूमधाम से मनाती है। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।